नमस्कार दर्शकों, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं रिहैब सेंटर में, पुलिस लाइन, और मेरे साथ डॉक्टर शनाज भट्ट जी हैं, मेडिकल ऑफिसर। मैम, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। और ये वीडियो ज़रूरी नहीं है कि जो ड्रग एडिक्शन से पीड़ित हैं वही ये वीडियो देखेंगे। अगर आप इस सोसाइटी का हिस्सा हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप भी इस वीडियो को देखिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि हम इस स्टिग्मा से और ये जो एक एनवायरनमेंट बन गया है इस चीज़ को लेकर, इससे बाहर कैसे आ सकते हैं और हाउ कैन वी आइडेंटिफाई। मैम, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो बच्चे मैम इस चीज़ में, इस दलदल में फंस जाते हैं, उनके लिए मैम पेरेंट्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन या फ्रेंड सर्कल इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गेट आउट ऑफ दिस? देखिए, जब भी हम एडिक्शन की बात करते हैं और स्पेशली मुझे लगता है कि आपका इशारा हेरोइन एडिक्शन जो जी, इस टाइम पीक पे है, इसमें जब भी हम जाते हैं तो फ्रेंड्स आपको कभी भी इसमें से निकालने में मदद नहीं कर पाएंगे। इसमें एक मल्टीफेसेटेड प्रॉब्लम है और इसमें से निकालने के लिए बहुत से हिस्सों का जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे नंबर वन आपकी फैमिली का बहुत एक मेजर रोल होता है। पेशेंट खुद का, उसका अपना मोटिवेशन लेवल बहुत ज़रूरी है कि जब वो ये डिसाइड करता है कि मुझे इससे बाहर निकलना है, उसके डॉक्टर का रोल रहता है, उसके काउंसलर का रोल रहता है, और उसके बाद इवन बाकी फैमिली मेम्बर्स का बहुत रोल रहता है। क्योंकि नशा एडिक्शन जिसे आप कहते हैं वो एक दूसरी बीमारियों की तरह है। जिस तरह जब भी किसी सोसाइटी में या किसी फैमिली में कोई एक बंदा किसी बीमारी से जूझता है, फॉर एग्जांपल किसी को कोई कार्डिक इशू होता है या किसी को कोई स्ट्रोक होता है, तो पूरी फैमिली की सिंपैथीज उसके साथ होती हैं। उसे क्या खाना है, उसे कैसे रहना है, उसे हमें स्ट्रेस नहीं देना है, उसे कब फॉलोअप के लिए जाना है, तो हर फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा कमिटेड रहता है। लेकिन जब एडिक्शन की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम उस मरीज़ को अकेला कर देते हैं, क्योंकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो बीमारी नहीं है, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, तो उसे किसी की सिंपैथीज नहीं मिलती। अलबत्ता सब तरह, हर तरफ से उसे क्रिटिसिज्म मिलता है कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, और तुम इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो पेशेंट बहुत अकेला फील करता है। एट टाइम्स ऑफ स्ट्रेस वो इससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ बोली। अगर हम इस चीज़ को एज ए डिजीज़ देखें, एक तरीके की बीमारी देखें, तो वी कैन फाइट विद दिस एंड एक साथ होके। मैम, वहीं मैं आपसे जानना चाहूँगा, इफ़ वी सी कि सुसाइड जो ज़्यादातर करते हैं वो मैन करते हैं, ज़्यादातर जो वर्क में जिनकी डेथ होती है वो मैन होती है, जो सोसाइटी का प्रेशर मैम ज़्यादातर अगर हम देखें एक एवरेज पे तो वो मेन उसमें भी इन्वॉल्व है। तो मैम, कहीं ना कहीं ये प्रेशर है या फिर ये एक सोसाइटी को देख के स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूँगी कि सुसाइड्स वगैरह सिर्फ मेल लोग ही करते हैं। ऐसा नहीं है, फीमेल्स भी बहुत सुसाइड कमिट करती हैं और बाकी लोग भी बहुत कमिट करते हैं, और सुसाइड के बहुत से रीजंस होते हैं। लेकिन जो मेजर कॉज हमेशा देखा गया है सुसाइड का, मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई अंडरलाइन डिप्रेशन है, कोई एंग्जाइटी है। और स्टडीज़ कहती हैं कि जब भी कोई सुसाइड करता है तो उसने बहुत से लोगों से उसके बारे में बात की होती है वो उस सुसाइड को कमिट करने से पहले। लेकिन हम इतना एक और चीज़ लाइटली आपसे पूछना चाहूँगा मैम, बात करते हैं लेकिन वो साइंस, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट साइंस? देखिए, अगर एक पेशेंट या एक आदमी बहुत आइसोलेट हो गया, वो लोगों से मिलता नहीं है, वो फैमिली से बात कम करता है, अपने में रहता है, उसे रिश्तेदारों से या दोस्तों से मिलना अच्छा नहीं लग रहा है, उसकी भूख कम हो गई है, उसकी नींद इफेक्ट हो रही है, और जो चीज़ें इनिशियली वो इन्जॉय करता था, फॉर एग्जांपल कोई टीवी वॉचिंग है या कोई गेम्स खेलना है, वो सारी चीज़ों से विड्रॉन है। तो ये आपको एक क्लू दे सकते हैं कि पेशेंट जो है उसके कुछ मूड सिम्टम्स हैं, उसका जो मूड है वो लोअर साइड पे है, तो हो सकता है वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। जी। जो हमारे यंगस्टर्स हैं मैम, वो स्ट्रक्चर है हमारे इस देश का, तो अगर हम मैम उनके साथ बातचीत करें, एक इन्वायरमेंट बनाएं उससे, क्योंकि मैम जब एंजाइटी, और एक तो लोगों को क्या होता है, थोड़ा सा दुखी होते हैं, लोग सोचते हैं कि मुझे एंजाइटी हो गई है, डिप्रेशन हो गया है। मैम, आप कैन यू डिफाइन एंजाइटी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे डिप्रेशन एक
ऐसी डेफिनेशन है जिसको हम बहुत बार ओवरलैप करते हैं या उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। डिप्रेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सैडनेस। हम सब लोग सैड फील करते हैं, कभी भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ में कोई इश्यूज हैं तो वी फील सैड। लेकिन ये सैडनेस कितना रहेगी? 5 दिन 10 दिन रहेगी, 1 हफ्ता रहेगी। जब भी कोई लॉन्ग स्टैंडिंग सैडनेस है जो 2 हफ्ते से ज़्यादा है और वो 2 हफ्ते के बाद भी आप उसको ओवरकम नहीं कर रहे, तब हम उसे लेबल करते हैं डिप्रेशन। हम आसान भाषा में कैन बी डिफाइन इट एज कि अगर आपका माइंड आपको बोल रहा है कि ये जो आपने एवतार क्रिएट किया है, आई डोंट वांट टू लिव दिस एंड आई एम टायर्ड ऑफ लिविंग दिस। एंड जी होता ऐसा है कि हर बार आपको इसमें से निकाल नहीं पाते। कभी डिप्रेशन की सिवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उस एंशियस फीलिंग की वजह से, उस एंजाइटी की वजह से आपकी जो थिंकिंग है पूरी तरह से क्लाउडेड है। क्योंकि जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत स्टिग्मा है। वी डोंट कम फॉरवर्ड। हमारे घर में किसी को हल्का सा जुकाम होगा, बुखार होगा तो डेफिनेटली हम कम से कम 1-2 डॉक्टर्स का ओपिनियन लेंगे। लेकिन हमारा बच्चा स्ट्रेस में है, उसके नींद डिस्टर्ब है, ये बहुत फ़र्क आ रहा है। पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड विद देयर मेंटल इलनेसेस और वो उतना हेजिटेंट फील नहीं करते इसके बारे में बात करते हुए। लेकिन इवन गवर्नमेंट को भी बहुत से स्टेप्स लेने जिसमें अवेयरनेस दी जाए मेंटल हेल्थ के बारे में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और इन चीज़ों पे कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज। मैम बहुत अच्छी चीज़ बोली कि अगर हम स्कूल से ही शुरुआत करें, 10th क्लास से ही लोगों को इस बारे में अवेयर करना तो बहुत ही फ़र्क आएगा। दूसरा मैम, अब मैं बात करना चाहूँगा डिप्रेशन, एंजाइटी। एक तो है मैम सोसाइटी से जो इंसान पीड़ित होता है, प्रेशर से पीड़ित होता है। दूसरा मैम ड्रग्स बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में। अब मैम आपसे जानना चाहूँगा, अब बच्चा घुस तो गया, उसको समझ नहीं थी, लेकिन मैम ये समझ इंसान में कब आएगी कि ये एक तो पैसे की बर्बादी है, आपकी बॉडी की बर्बादी है, मेन जो सबसे बड़ा पॉइंट है योर टाइम। ये चीज़ मैम कब रियलाइज़ इंसान को होती है? शायद तब तक बहुत देर हो चुकी है। देखिए, एडिक्शन जब भी स्टार्ट होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टीनेजर बच्चे होते हैं जो अपने दोस्तों के प्रेशर, जस्ट टू बी ए पार्ट ऑफ द क्राउड, उस वजह से इसमें इंटर तो हो जाते हैं। लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्हें लगता है कि हम बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, इसके बगैर रहना बहुत मुश्किल है। और शायद कुछ लोग बहुत जल्दी जान जाते हैं कि ये एक अच्छी राह नहीं है, लेकिन शायद कुछ लोगों को वक्त लगता है। तो मैं उन सब बच्चों को या उन सारे यूथ को जो इस नशे में आ गए, तो ये मैसेज देना चाहती हूँ कि इसमें अगर आप बाय चांस आ गए तो इससे बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो आप आए आगे, साइकेट्रिक कंसल्टेशन लें। बहुत से रिहैब सेंटर्स में सरकार बहुत काम कर रही है इस पर, तो दे शुड कम फॉरवर्ड और सीक हेल्प फॉर दिस। एंड जो विड्रॉल्स होते हैं मैम, वो बहुत सीवियर होते हैं। कुछ लोग विड्रॉल्स वेयर होते हैं, लेकिन विड्रॉल्स को बहुत स्मूथली मैनेज किया जाता है। बहुत सी मेडिकेशंस होती हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा इफेक्ट देते हैं जिस तरह आपका हीरोइन देता है। जैसे बुप्रेनोर्फिन एक ड्रग है जो बहुत ईजीली अवेलेबल है तमाम सेंटर्स पे, और जब आप पेशेंट को वो देते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से उस विड्रॉल फेज से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ट्रॉमेटिक फील करेगा या बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में रहेगा। तो विड्रॉल्स को मैनेज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेडिसिन। मैम उन पेरेंट्स को किस तरीके से पता लगेगा कि उनका बच्चा या फिर उनके साथ का जो मेंबर है, और ये चीज़ आपके लिए भी जानना ज़रूरी है, अगर आपके साथ का कोई व्यक्ति है तो उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, बेशक वो अगर आपसे बात भी नहीं कर रहा है, बट कहीं ना कहीं उसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मैम ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई की जाए कि ये इंसान किसी भी तरह की एडिक्शन में है या इसको एडिक्शन लग चुकी है? अगर मैं बात करूँगी अल्कोहल की, तो अल्कोहल तो बस स्मेल से ही पता चल जाता है। तो बात आ जाती है फिर उसी ओपियोइड्स और हीरोइंस पे। मैम ये चीज़ हाइड करना बहुत ईजी है। हीरोइन इसलिए इजी है हाइड करना क्योंकि उसमें कोई स्मेल नहीं है और पता नहीं चलता। लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जो अपना निशान छोड़ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा पर्टिकुलर है तो उन्हें अपने बच्चे के कमरे में कोई सिरिंजेस मिल सकती है, लाइटर मिल सकता है, कोई एल्युमिनियम फॉइल मिल सकती है। इस तरह की चीज़ें अगर वो अपने बच्चे के रूम में पाएँ तो उनकी जो शक की सुई है इस तरफ जानी चाहिए। आपके बच्चे के नॉर्मल बिहेवियर में अगर एक चेंज आया है, ड्रास्टिक चेंज है, उसके सोने
उसका पैटर्न चेंज हो गया है, वो रात भर जागता है, वो बहुत लेट तक सोता है सुबह, ठीक है, और उसका बॉडी वेट कम हो रहा है, वो खाना अच्छे से नहीं खा रहा है, वो आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है मनी, या आपसे पैसा डिमांड नहीं कर रहा है, आपके घर से चीज़ें मिसिंग गायब हो रही हैं, पैसे मिसप्लेस हो रहे हैं, फादर के वॉलेट से, मदर की ज्वेलरी मिसप्लेस हो रही है, या कोई घर का कीमती सामान गायब हो रहा है, तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि कुछ ना कुछ उनके बच्चे के साथ ऑड है, या वो घर पे रेगुलर नहीं रह रहा है, दोस्तों के साथ रह रहा है, ऑड टाइम्स में बाहर जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता सकती हैं कि कुछ उसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई जॉब आ रही है। मैम ये जो सुसाइड होते हैं मेन कारण इसका क्या होता है? सुसाइड यूजुअली मेन कारण उसका हमेशा से डिप्रेशन ही रहता है, और डिप्रेशन बगैर नशे के भी होता है और विद नशे के भी होता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि एडिक्शन की वजह से एडिक्शन की वजह से डिप्रेशन होता है, और बहुत सी केसेस में नशे की वजह से डिप्रेशन की वजह से एडिक्शन में लोग चले जाते हैं। जी, आखिरी क्वेश्चन आपसे मेरा रहेगा मैम, व्हाट आर द विड्रॉल्स, और एक सोसाइटी के लिए मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से कि जो इस चीज़ में ओवरऑल नॉट ओनली अबाउट ड्रग्स, डिप्रेशन एंड एंजाइटी? देखिए, विड्रॉल्स तो मैं आप ऐसी बात करूंगी कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में क्या होता है, उनके हाथ कांपते, उनके साथ वक्त गुजारें, एक बहुत अच्छा वक्त आप अपने बच्चों से कम्युनिकेट करें और उन्हें फ्री फील करवाएं कि अगर उनकी कोई डाउट्स हैं, उनकी कोई क्वेरीज हैं, तो सबसे पहले आपसे बात करें। ऐसा ना हो कि इस बात पे बात नहीं करते कह के उन्हें चुप करवा दिया जाए और वो अपने क्वेश्चंस लेके किसी और के पास जाएं, किसी गलत सोर्सेज के, और उनको एक बैड हैबिट बनाए कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा जी। और एक और जो आपने चीज़ बोली, मैं भी इस चीज़ को मेंशन करूंगा, अगर आप अपने बच्चों